मेरा नाम किरण कुमार यादव है। आज मैं आप लोग को पक्षांतर के नियम के बारे में बताऊंगा। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि पक्षांतर के नियम कैसे करते हैं, तो उस पक्षांतर के नियम को आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। चलिए आज सीखते हैं। चलो, एक नया नाम, जब मैं बीएड में था तो इसको मैंने एक नया नामकरण किया था। इस बराबर के चिन्ह को मैंने बोला था पोल्स का नियम। किसका नियम? पोल्स का। ठीक है, पोल्स का नियम। जनरली बराबर मुझे पोल की तरह दिखता था, इसलिए मैं इसे पोल मान लेता था। जनरली बराबर मुझे पोल की तरह दिखता था, इसलिए मैं इसे पोल मान लेता था, इसलिए मैंने इसका नामकरण किया पोल्स नियम। ठीक है बच्चों, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, तो कुछ इस तरह से भारत का नक्शा बनता है। कुछ इस तरह से भारत का नक्शा बनता है। ऐसे नहीं बनता, लेकिन फिर भी भारत का नक्शा कुछ ऐसे बनता है। यहाँ से ठीक है, ये ठीक, और यहाँ से अगर हम ऐसे जोड़े तो ये वाले हिस्से को बोला जाता है पाकिस्तान। क्या बोला जाता है? पाकिस्तान। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है तो कहाँ का निवासी कहलाएगा? जनरली सी बात है, वो भारत का निवासी कहलाएगा। कहाँ का निवासी कहलाएगा? भारत का। और जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान का निवासी कहलाएगा। जनरली वो पाकिस्तान का। अगर ये वाला व्यक्ति इसको क्रॉस करके यहाँ आ गया तो कहाँ का निवासी कहलाएगा? पाकिस्तान का। और जब ये वाला व्यक्ति यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ जाएगा तो कहाँ का निवासी कहलाएगा? भारत का। ठीक, तो आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम इस पोल्स के नियम में। हाँ देखिए, बराबर हम एक पोल्स मान लेते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी हैं, डस्टर ले लो। जिस प्रकार पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी प्रकार से हम मैथ्स के चिन्हों को भी एक दूसरे के विरोधी मान सकते हैं। तो बच्चों, प्लस का विरोधी क्या होता है? प्लस का विरोधी मान लेते हैं हम लोग माइनस को, और गुणा का विरोधी भाग को। ठीक, इन दोनों को हम लोग क्या मान सकते हैं? प्लस का विरोधी को माइनस को, और गुणा का विरोधी भाग को। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम प्लस को पोल के उस पार लेके जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। और जब हम माइनस को उस पार लेके जाएंगे तो वो प्लस में। और जब हम गुणा को कन्वर्ट करेंगे तो किससे हो जाएगा? वो भाग में। और जब हम भाग को उसमें कन्वर्ट करवाएंगे तो किससे हो जाएगा? गुणा में। बस, और कुछ नहीं है। कई बच्चों को पक्षांतर करने में बहुत परेशानी होती है, खासकर समीकरण में। तो जैसे देखो, पहला 4x + 3 = 5। तो हम लोग यहाँ पे x का मान निकालना है। तो कई बच्चों को इसको समझ नहीं आता कि प्लस को उस पर लेके जाएंगे तो माइनस क्यों होगा। तो आइए इस नियम का कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। यहाँ को हम यहाँ समझते हैं, इसे हम पोल मान लेते हैं। इस बराबर के चिन्ह को क्या मान लेते हैं? पोल। क्या मान लेते हैं? पोल। क्या मान लेते हैं? पोल्स। ठीक, और यहाँ क्या दिया है? 4x + 3। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ इस पर क्या दिया? 5। तो पोल के नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस 3 को उस पर लेके जाएंगे। चलो, पहले तो चर अचर जानते ही होंगे आप लोग। जनरली चर और अचर राशि जानते ही होंगे। अचर को उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये +3 था, पोल पार कराएंगे तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में। तो माइनस ले आओ, और साथ में क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4x, 5 में 3 गया 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2। बेटा बच्चों, यहाँ x किसके रूप में है? गुणा के रूप में। तो 4 को जब चार को पक्षांतर करेंगे तो गुणा किस में हो जाता है? पोल पार करने के बाद भाग में। तो ये हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 2 नीचे आ, तो 1/2। इसी प्रकार से हम और बहुत सारे चीज कल समझ सकते हैं। आज मैं प्लस के बारे में बताऊं, कल हमारा नया वीडियो आएगा माइनस के बारे में।
इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बस, और कमेंट करें। थैंक यू।